दीपक के बच्चों को डायबिटीज है, 5 साल का है वो। क्या वो बढ़ेगा? क्या वो हेल्दी लाइफ जी पाएगा? टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ बच्चों की हाइट, वेट, ग्रोथ, प्यूबर्टी सभी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि हम उनकी नंबर 1 शुगर कंट्रोल में रखें। जितनी ज़्यादा शुगर टाइम इन रेंज कंट्रोल में रहेगा उतनी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा, उनकी उम्र के साथ अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन स्पेशली प्रोटीन रिक्वायरमेंट का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, उनकी ग्रोथ को हमने मॉनिटर करना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक ग्रोथ चार्ट आपके बच्चे के लिए ज़रूर मेंटेन करते होंगे, तो आपको पता चल जाता है कि ग्रोथ अगर जैसी चाहिए वैसी नहीं हो रही है तो उसके लिए एक्शन टाइमली लिया जाता है। एंड चौथा, ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, जैसे कि अगर सीलिएक डिजीज़ हो या थायराइड हो तो ग्रोथ का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो सकता है, पर उसको भी कॉम्पेंसेट किया जा सकता है विद वेरी गुड ट्रीटमेंट। सो आज की डेट में अगर हम देखें तो किसी भी बच्चे को उसकी ग्रोथ अचीव करने के लिए या उसकी फिजिकल फिटनेस पाने के लिए कोई भी अड़चन नहीं है, सिर्फ केयर की ज़रूरत है। ये डायबिटीज वाले बच्चे पढ़ाई, करियर इसमें तो पीछे ही रह जाते हैं। वैसे भी इन्होंने कौन सी नौकरी करनी है। कायरा श्रॉफ टेनिस प्लेयर है टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ। गौरव कपूर क्रिकेट कमेंटेटर है टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ। निक जोनस म्यूजिशियन है। वसीम अकरम फास्ट बॉलर है। क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, टीचर्स, ऐसा कोई भी करियर नहीं है जो बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ अचीव नहीं कर पाते। अगर विद टाइप 1 डायबिटीज़ आपको अपना ख्याल रखना आता है, अगर आप खुद बहुत फिट हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ है कि आप कर नहीं सकते। हाँ, कुछ ऐसे करियर्स हैं जैसे कि आर्मी में जाना या पायलट बनना जो मेडिकल ग्राउंड्स पे फ़िलहाल एक्सेप्टेबल नहीं है, पर इनके भी रूल्स बदल रहे हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में विद एडवांसमेंट ऑफ केयर एंड टेक्नोलॉजी ये करियर्स भी टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए ओपन हो जाएं। Currently, every child with type 1 diabetes can follow their dreams and follow their careers. अच्छा, मैंने सुना है जिन बच्चों को डायबिटीज होता है वो 40 साल तक ही जीते हैं। आपने गलत सुना है। ये बहुत पहले की बात है। 25 साल पहले समझिए आप, ऐसे इंसुलिन अवेलेबल नहीं थे, मॉनिटरिंग सिस्टम्स नहीं थे, इंसुलिन फिजियोलॉजिकल नहीं थे, बहुत सारा नॉलेज नहीं था, इसलिए इन सब चीज़ों की कमी से बच्चों का लाइफ स्पैन कम हो जाता था। पर आज अगर आप देखें तो बहुत अच्छे फिजियोलॉजिकल इंसुलिन्स पर अवेलेबल हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, बहुत रिसर्च एंड बहुत नॉलेज अवेलेबल है। तो आज टाइप 1 का लाइफ स्पैन किसी भी दूसरे बच्चे से कम नहीं है। दुनिया में इतने लोग हैं जिनको 60, 70, 80, 90 साल हो गए हैं टाइप 1 डायबिटीज़ होकर, वो बहुत हैप्पीली एज ग्रैंड पेरेंट्स जी रहे हैं। तो आज की डेट में किसी भी बच्चे का लाइफ स्पैन कम ना समझा जाए। क्या इन बच्चों की शादी होगी? और हुई तो क्या इनको बच्चे होंगे? क्या उनको भी डायबिटीज होगा? टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ बच्चे जब बड़े होते हैं, प्यूबर्टी अचीव करते हैं, हेल्दी एडल्ट्स बनते हैं, तो वो बिल्कुल शादी कर सकते भी हैं और शादी होती भी है। उड़ान जो हमारी संस्था है उसमें ही अबव 18 एटलीस्ट 75 चिल्ड्रन हैव गॉट मैरिड। इन बच्चों की जब शादी होती है तो अगला सवाल आता है कि क्या उनके बच्चे हो सकते हैं? डेफिनेटली आपको केयर लेना ज़रूरी है, पर ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि उनके बच्चे ना हो सकें। उन बच्चों को डायबिटीज़ होगी या नहीं, ये भी एक प्रश्न है। इन बच्चों को डायबिटीज़ होने का एक बहुत छोटा सा चांस है। ये चांस मेडिकली 1 to 4% का चांस है। ये चांस इतना छोटा है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो मेडिकल से ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम है। एवरी चाइल्ड बड़ा होकर शादी कर कर एक पेरेंट बन सकता है। समाज की आवश्यकता है कि वो अपनी गलत धारणाएं छोड़कर इनको एक्सेप्ट करें। डॉक्टर तो कहते हैं कि शुगर वाली बच्चे को जिंदगी भर इंसुलिन इंजेक्शन लेना ही होगा। हमें
एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक अगर ट्राई करें तो इसमें हर्ज क्या है? कुछ सच बहुत कठोर हैं, पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, हर बच्चा जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है उसे इंसुलिन लेना ही पड़ेगा और लाइफ लॉन्ग लेना है। नंबर 2, क्योर्स की बहुत रिसर्च हो रही है, पर क्योर आज नहीं है, तो किसी भी झांसे में ना आए कि फलाना करके हमारा बच्चा क्योर हो जाएगा। नंबर 3, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब पैथीज अपने आप में अपनी जगह सही है, पर टाइप 1 डायबिटीज़ में वो नाकाम साबित हुई है। एंड नंबर 4 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डू नॉट स्टॉप योर चाइल्ड्स इंसुलिन। अपने बच्चे की इंसुलिन थेरेपी कभी भी किसी भी कारण से बंद ना करें। स्वास्थ्य संबंधी गलत धारणाएं न सिर्फ शारीरिक रूप से गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं, अपितु आपका व्यवहार भी बदल डालती हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, सही जानकारी हासिल करें।